अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने जयशंकर ने खुलकर रूस से मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत और रूस के करीबी रिश्तों को लेकर चिंता जताता रहा है। खासकर ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका लगातार भारत पर इस बात का दबाव बनाता रहा कि भारत रूसी तेल ना खरीदे। लेकिन जयशंकर के ताजा बयान को अमेरिका के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा। We have, very strong relations with Russia. We have it with Europe. We have it with Ukraine as well. We have it with the United States. India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट? पहले दिन में बहुत कुछ हुआ, रिसेप्शंस हुई, मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नजर आ रही हैं। एनएस से दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं। वहां पे कुछ उन्होंने रेसिज्म के बारे में भी सवाल किए हैं। कुछ ये भी खबर आ रही थी कि $500 अरब की इन्वेस्टमेंट की भी कोई आई थिंक एक पता नहीं पुरानी ट्वीट थी या नई ट्वीट थी, वो भी चल रही थी। एक और पैंतरा आजमा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया रशिया को रिजेक्ट करके वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा और ट्रम्प की बात मानेगा? देखिए, पहले हम बात कर लेते, जो आपका जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया रशिया को रिजेक्ट करेगा और वेनेजुएला से ऑयल की जो ट्रेड डील करेगा, तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि इंडिया रशिया की कहाँ ताल्लुकात हैं। So we have, and we have real interest there. So for us, the challenge in this situation is how to maintain all these relationships, how to protect our equities, how to advance our interests. दोस्तों, ग्लोबल डिप्लोमेसी की दुनिया में जब दो सुपर पावर्स आमने सामने बैठे हों तो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। लेकिन जब बात नए भारत की हो तो डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के बंद कमरों से निकलकर आंखों में आंखें डालकर की जाती है। एक ऐसा ही ऐतिहासिक नज़ारा भी हाल ही में देखने को मिला, जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ठीक बगल में बैठकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने वेस्टर्न मीडिया की उम्मीद उड़ा दी। पूरा पश्चिमी जगत सालों से भारत पर दबाव बना रहा था कि हम रशिया से अपनी दोस्ती तोड़ दे और उनका सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद डॉक्टर एस जयशंकर ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा अमेरिका के मुंह पर कह दिया कि रशिया हमारा एक बहुत पुराना और मजबूत दोस्त है। सोचकर देखिए दोस्तों, जिस देश पानी भरते हैं उसके सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ के सामने उस बड़े मंच पर बैठकर रशिया की दोस्ती का झंडा गाड़ना कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का खुला ऐलान है कि नया भारत अब किसी की शैडो में काम नहीं करता और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी की भी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकता है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट? पहले दिन में बहुत कुछ हुआ, रिसेप्शंस हुई, मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नजर आ रही हैं। एनएस से दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं। वहां पे कुछ उन्होंने रेसिज्म के बारे में भी सवाल किए हैं। कुछ ये भी खबर आ रही थी कि $500 अरब की इन्वेस्टमेंट की भी कोई आई थिंक एक पता नहीं पुरानी ट्वीट थी या नई ट्वीट थी, वो भी चल रही थी। Overall, how do you see the visit of Rubio? Do you think this is a path to reset ties? देखिए, बातें तो हो रही हैं। सो ही इज देयर बिकॉज क्वाड की समिट है और बहुत ही अनयूजुअल विजिट है। पहला काम उन्होंने किया, मदर टेरेसा के घर गए वो कलकत्ता में। रूबियो के आने से पहले इंडिया की मीडिया में ये खबर फैली थी कि ही इज़ गोइंग टू मीट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पहली बार बीजेपी इलेक्शन जीती है बंगाल में और उनका चीफ मिनिस्टर है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि बंगाल के इलेक्शन के बारे में तो काफ़ी चर्चा चल रही है कि थोड़ी बहुत रिगिंग हुई है, SIR की वजह से द इलेक्शन इज़ नॉट फेयर। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या रूबियो बीजेपी को फेवर कर रहा है बाय ट्राइंग टू लेजिटिमाइज दिस इलेक्शन एंड मीटिंग द चीफ मिनिस्टर। लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता चला मुझे कि एक न्यू जर्सी के कांग्रेसमैन है जिसका नाम है क्रिस स्मिथ। उसने वॉशिंगटन, क्या नाम है उस अखबार का, वॉशिंगटन इंक्वायरर, वो जो कंजर्वेटिव अखबार आता है, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं बट देयर इज़ अ कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर जो आता है, वॉशिंगटन इंक्वायरर है शायद इसका नाम।
तो उसमें उसने आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कहा कि रूबियो को कि भारत को सख्ती से बता दें कि वो जो फॉरेन जो एनजीओज़ को पैसा जाता है बाहर से, अगर आपने उसके लॉज बदले तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्रिश्चियन चर्चेस को और उनके हॉस्पिटल्स को, उनके स्कूल्स को जो अमेरिका से या बाहर से पैसा जा रहा है उसे रोकने की किसी तरह से कोशिश की जाए या उनके एसेट्स को ख़तरा हो, क्योंकि जो नया लॉ बीजेपी पास करना चाह रही है उसके मुताबिक द गवर्नमेंट कैन सीज द एसेट्स। तो रूबियो की वहाँ जाना कलकत्ता पहले मदर टेरेसा के घर इज़ ए मैसेज कि आप कैथलिक प्रॉपर्टीज़ को छेड़े ना। So I'm sure India got the message and they are not going to be happy. यानी आप the trip began with a threat समझ सकते हैं आप। अब ये और बात है कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप टोटली ब्रेन डेड हो गई है। दे आर नॉट एबल टू मेक द कनेक्शन। एक द वायर बोल के वेबसाइट है इंडिया में जो सिद्धार्थ वरदराजन चलाते हैं, ओनली दे वर द पीपल हु वर मेकिंग दिस टू कनेक्शंस, रूबियो की कलकत्ता की ट्रिप और ये जो अमेरिका में आर्टिकल छपा 21 मई को। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नरेंद्र मोदी की ट्वीट देखें आप और मार्को रूबियो की ट्वीट देखें उनके मुलाकात की, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम इश्यूज़। मार्को रूबियो का नंबर 1 एजेंडा तेल बेचना है और वो इसी की बात कर रहा है कॉन्स्टेंटली, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। हमारे जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, जबकि ये बंदा खुद ही सारा कुछ कह ले कि 2025 से लेकर 26 तक इसने हर चीज तहस नहस करने की कोशिश की है। टैरिफ्स इंडिया पे लगा दिए सबसे ज्यादा, फिर इनको हेल होल बोल दिया, फिर अपोलोजाइज किया, फिर कहा कि मैं इंडिया भी जा रहा हूँ, फिर इंडिया के साथ अगर खड़े हो गए कि भाई चाइना हमें सिलेक्ट करे ट्रेड के लिए, लेकिन चाइना ने इंडिया को कर लिया। अब ये एक और पैंतरा आजमा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया रशिया को रिजेक्ट करके वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा और ट्रम्प की बात मानेगा? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया रशिया को रिजेक्ट करेगा और वेनेजुएला से ऑयल की जो ट्रेड है डील करेगा। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट लगा कि इंडिया रशिया के कहाँ ताल्लुकात हमें नजर नहीं है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर एक किस्म की इंडिया पाकिस्तान की वॉर लग गई। ठीक है, इतनी बड़ी कंडीशन में रशिया ने इंडिया का साथ दिया। ठीक है, अपने जो जेट्स हैं वो दिए, अपनी टेक्नोलॉजी दी। उसके बाद आप देखेंगे जब अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा था, अमेरिका जो था वो इंडिया के ऊपर इतना सैंक्शंस और इतना एक किस्म का प्रेशर इम्पोज कर रहा था, तब भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया। रशिया ने 1% भी ये नहीं किया कि हम इंडिया को ऑयल की ट्रेड से रोक दें या इंडिया को ऑयल जो है वो ना उसको दें। आप देखेंगे जब यूएसए ने 500% सैंक्शंस 500% टैरिफ की बात की थी, तो रशिया ने ऑयल की प्राइसेस इंडिया के लिए कम कर दी थी कि यार इनको कम से कम जो ऑयल प्राइसेस है उसके ऊपर मजीद जो सैंक्शन लग रही हैं वो अगर लग भी जाए तो उसके उनको इफेक्ट ना पड़े कि यार ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो हाईली रेट ना की जाए। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि रशिया इंडिया का जो मेरे ख्याल में एक बेनिफिट, जो पार्टनर विद बेनिफिट्स कह लें या बेस्ट फ्रेंड कह लें, नज़र आता है। लाइक आप ये देखें कि सबसे बड़ा एजेंडा ये आया था कि इंडिया इस टाइम ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसकी बेस के ऊपर आप देखें कि इंडिया के साथ हर कोई ट्रेड करना चाहता है और ये भी चाहता है कि इंडिया के साथ उनके बॉर्डर ट्रेड्स हों और ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन नजर आए। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि इंडिया रशिया की जो एक रिलेशनशिप बना हुआ है, एक आपसी ताल्लुकात जो बने हैं, वो मेरे ख्याल में अमेरिका हो चाहे अमेरिका का बाप भी आ जाए वो नहीं तोड़ सकते। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रशिया ने इंडिया को उस जगह पे सपोर्ट किया जहाँ पे पूरी दुनिया किस्म की इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई थी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर लग गई थी, अफगानिस्तान इंडिया के आपसी ताल्लुकात थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, इंडिया बांग्लादेश के दरमियान जो एक कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर टाइप चाहते थे वो थी। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। तो आप यहाँ उस टाइम पे जब रशिया इंडिया का साथ दे गया तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ये प्रूव करना है अब कि जो रशिया हमारा बहुत करीबी दोस्त है और हमारा बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ रशिया की बात नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी का पाठ भी पढ़ा दिया। उन्होंने साफ किया कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके अमेरिका, इजराइल, ईरान, गल्फ कंट्रीज और रशिया सबके साथ एक साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका को खुले शब्दों में समझा दिया गया है कि कूटनीति कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है जहां एक से दोस्ती करने के लिए दूसरे से दोस्ती ख़त्म करनी पड़े। मिडल ईस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गल्फ देशों में रहती है और हमारी एनर्जी नीड्स वहीं से आती है, इसलिए वहाँ शांति और सुरक्षित मैरीटाइम ट्रेड हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जियोपॉलिटिक्स के इस नए दौर में ये बयान इस बात का सबूत है कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी
और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया चाहे किसी भी गुट में बढ़ जाए, न्यू दिल्ली हमेशा वही करेगा जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक में बेहतर होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर के इस ढांसू और बेबाक अंदाज पर आपका क्या सोचना है? क्या अमेरिका नए भारत की इस स्वतंत्र नीति को बर्दाश्त कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।